याचिकाकर्ता के पिता नागेश कछवाहा ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे शिल्पा के कमरे तक अनीता मरावी लेकर गई थी। उसने सुझाव को गलत बताया कि शिल्पा ने उसे कमरे के अंदर बुलाया था। इस साक्षी ने स्वतः कहा कि शिल्पा ने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया था। उस सुझाव को गलत बताया कि कमरे में लाइट बंद थी। भी फाइंडिंग है ऐसा उससे संबंधित, एडल्टरी से संबंधित इसी margins and wards. Yes. Playing for short time मतलब to argue this Record आ गया इसमें? record आ गया सर। आप वेकेशन कर दीजिए। Why after vacation? मतलब I'm also praying more that it may be taken up after vacation. The record is here. Why can't we hear it? इसमें मैं भी देख लेता हूँ लॉट कुछ जजमेंट में लॉट इसमें तैयारी कर लेता हूँ इसमें। आप देख लेते हैं जजमेंट के लिए मिलोट। जजमेंट जी मिलोट। तो अभी आप देख के नहीं आए है मिलोट, लेकिन वो सिंगल बेंच का है मिलोट। उसमें नहीं, इसमें क्वेश्चन ये था इसमें the person in respect of who the allegations of adultery जी मिलोट। were raised, whether that was necessary, who was party or not, जी मिलोट। and without without his implement, the judgment is liable to be, the judgment is sustainable or not. Otherwise, it will go back. जी मिलोट। yes. तो आपको ये for this purpose time was granted on 28th July 2022. 28th July now 10 महीने हो गए। हाँ मिलोट इसमें सिंगल बेंच का जजमेंट मिला मिलोट। सिंगल बेंच तो है इसमें, और भी कई सारे सिंगल बेंच, एक अकेला सिंगल बेंच जी मिलोट। तो सिंगल बेंच के अलावा यदि कोई दूसरा जजमेंट नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, लॉ है वो तो। आपके पास जजमेंट है? There on previous hearing, my lord, I was carrying that judgment, my lord, but as of now, I'm not carrying that. You must have noted it down in your file. Yes, sir. That is of MPLG, my lord. Yes, I've gone through with that also. कौन सी जजमेंट डीबी का है? नहीं sir, single bench. सिंगल बेंच का ये सिंगल बेंच कब का है? 2011 volume दीप्ति साहब का मिलोट 2011। Then all right, we'll reserve it then. Sir. We'll pass order. Sir. मिलोट kindly had मिलोट। Today we have been giving you time since 10 months. I am ready मिलोट। I am ready। kindly had this case मिलोट। kindly had this case। पक्षकार बनाए ना, उसकी एविडेंस आई मिलोट इसमें जो है पक्षकार न बनाने का सबसे बड़ा मैं इसमें बताना चाहूंगा मिलोट। on the basis of the evidence मिलोट which has been given by the मिलोट, इसमें जो प्रवीण कछवाहा है मिलोट, उसके फादर और एक बेंजामिन, उसके स्टेटमेंट हुए हैं मिलोट। इसके अलावा उसने एक प्रदर्श P1 का जो दस्तावेज पेश किया मिलोट, उसमें परिवार परामर्श केंद्र का एक दस्तावेज है जिसमें मिलोट काइंडली सी प्रदर्श P1 मिलोट। Please argue on the point. मिलोट इसमें जो प्रदर्श P1 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें इसने इस बात को एडमिट किया था, सी हर सेल्फ एडमिट मिलोट कि मिलोट केवल उसी ग्राउंड पे डिग्री है ना, किसी और ग्राउंड मैं बता रहा हूँ ना मिलोट, सी हर सेल्फ एडमिटेड की हाँ उसके रिलेशन जो है आदिल के साथ 13-1 मिलोट काइंडली सी प्रदर्श P1 मिलोट। एक मिनट सुना तो करिए। ओनली ऑन दिस ग्राउंड अंडर सेक्शन 13(1) पे तो डिग्री और किसी ग्राउंड पर तो है नहीं, एडल्ट्री पे है मिलोट। मिलोट काइंडली एक बार इसको जो एडल्ट्री प्रूफ है मिलोट वहां पे अवश्य कोई जजमेंट है उसके खंड मिलोट जजमेंट है मिलोट काइंडली सी बता दीजिए ना। एक क्या हम आपको 3 बता देते हैं, अब एक तो बताइए कि ही इज नॉट नेसेसरी पार्टी। इससे जरा भी उसके बाद की और भी जजमेंट्स हैं नेसेसरी पार्टी। मिलोट इसमें जो प्रदर्श P1 का जो डॉक्यूमेंट है मिलोट, सी हर सेल्फ एडमिटेड मिलोट काइंडली सी परिवार परामर्श केंद्र में जो उसने प्रत्यार्थी ने परिवार परामर्श केंद्र के समक्ष इस बात की स्वीकृति की है कि उसके विवाह के पूर्व से आदिल से संबंधित थे। कॉल पे लेने को बोला रजिस्टर और जो दीप्ति साहब का जजमेंट है मिलोट वो भी सिंगल बेंच का है मिलोट। मिलोट इसमें वो क्वेश्चन कहाँ है पार्टी बनाने वाला?
तो कोई क्वेश्चन बिलो नीचे की अदालत में ना तो इश्यूज फ्रेम हुए हैं, ना ही इनने खुद अपना डब्ल्यूएस में इस चीज को डिफेंस में लिया, ना ही इनने जो है एज ए एविडेंस के तौर पे उसको पेश कर सकते थे, ना तो इनने एविडेंस के तौर। इवन तो सर यहाँ तक कि मेमो ऑफ अपील जो हाईकोर्ट में पेश हुई है, उस अपील में भी मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा पैराग्राफ पॉइंट आउट कर रहे हैं आप? मिलोट इसमें जो है, मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ मिलोट, उसमें जजमेंट के पैराग्राफ में मिलोट काइंडली सी पैराग्राफ नंबर 4, हाँ। इसमें मिलोट प्रदेश P1 का जो डॉक्यूमेंट है मिलोट, उसमें रिकॉर्ड में है मिलोट, परिवार परामर्श केंद्र में लड़की ने स्वयं इम्प्रूव जजमेंट बता रहे हैं या इसका पैराग्राफ हो? नहीं मिलोट, इस पे नहीं मैं कर रहा हूँ, इस इम्प्रूव जजमेंट में बता रहा हूँ। प्रदेश P1 का जो डॉक्यूमेंट जजमेंट दिया है इसमें मिलोट पॉइंट है जी, नॉन जॉइंडर और नेसेसरी पार्टीज, वो कहाँ है? मिलोट इसमें जो है मिलोट काइंडली सी मिलोट काइंडली सी पेज नंबर 6 मिलोट। Yes. However, the law as it now stands, here is no necessity to prove that the offending spouse is living in adultery, and any single act of the sexual intercourse with any person other than the spouse is not sufficient for the aggrieved spouse to obtain divorce decree. And section 13 of the act, here it is the present case, it is found that the appellant wife had gone to Surat with a person other than husband. Both them stayed together in one room for the period of more than 1 month, and both them had opportunity to commit sexual intercourses in natural course of things. Then it must be presumed that she had committed voluntary sexual intercourse with the person. Escapely, she was missing after marriage and was recorded from the house Anurag Mishra at the Surat. In the instant case, it is satisfactory and convincing circumstances evidence that the appellant Neelam was living extramarital relation with the Anurag Mishra and indulged the electric sexual relationship with him, and she with the consent had gone to Surat along with the Anurag Mishra, and they stayed together in one room at the Surat for a period of more than 1 month. Hence, the decree of divorce act justify and granted the trial court in favor of the respondent husband. My lord, इसमें वो पॉइंट कहाँ है? इसमें ये नोट की इसमें साथ साथ है, इसमें पार्टी नहीं बनाया गया इसमें। अच्छा बताइए, कोर्ट ने इसमें कहाँ डिस्कशन लिखा है कि उसके साथ उसके संबंध थे? बताइए कहाँ डेफिनेट फाइंडिंग इसमें मिलोट इम्प्रूव ऑर्डर में? इम्प्रूव ऑर्डर में है ना मिलोट, बताइए क्या एडमिटेड इसकी जो फाइंडिंग है मिलोट, कोर्ट सब प्रेजम्पशंस के आधार फाइंडिंग मिलोट पैराग्राफ नंबर 27 मिलोट। 27 नहीं, उसका डिस्कशन कहाँ है? प्रकरण में प्रत्यार्थी ने स्वयं के अलावा अन्य किसी का परीक्षण नहीं कराया। प्रत्यार्थी कंक्लूजन बता रहा है, उसका डिस्कशन तो बताइए। नहीं सुनाई दे रहा, डिस्कशन बताइए कहाँ है, किसकी एविडेंस को उसने जो है इसमें जो है इसमें नागेश, किसने कहा है कि नागेश कछवाहा, बेंजामिन कछवाहा के डिस्कशन बताइए, पैराग्राफ बता रहा हूँ मिलोट, काइंडली सी अंदाज से बता दिया। नहीं मिलोट, काइंडली सी पैराग्राफ नंबर 12 पढ़िए। याचिकाकर्ता के पिता नागेश कछवाहा ने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे शिल्पा के कमरे तक अनीता मरावी लेकर गई थी। उसने सुझाव को गलत बताया कि शिल्पा ने उसे कमरे के अंदर बुलाया था। इस साक्षी ने स्वतः कहा कि शिल्पा ने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया था। उस सुझाव को गलत बताया कि कमरे में लाइट बंद थी। की फाइंडिंग है ऐसा उससे संबंधित, एडल्टरी के संबंधित उसमें काइंडली सी मिलो जजमेंट में कहीं भी बता दीजिए, डायरेक्ट कोई कंसीडरेशन, किसी ने कुछ कहा हो, कुछ देखा हो, पता इसने देखा है, क्या नाम है, इसके पिता ने देखा है। और जो क्या देखा कि जो आदिल नाम का व्यक्ति है, जब ये पहुंचे तो कमरे के अंदर था, लाइट बंद थी। जब इसने दरवाजा खटखटाया तो 10 से 15 मिनट बाद जो है उसने दरवाजा खोला और वो लड़का निकल के गया। जब उससे पूछा कि कमरे के अंदर क्या था, क्यों गया था, लड़का कैसे निकला, आदिल को जो है एविडेंस में बुलाने के लिए किसी ने रोका था? सर इनने स्वयं नहीं रेस्पॉन्ड, इसमें जो है रेस्पॉन्ड ऐसा कुछ नहीं लिखा, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है फाइंडिंग। महिला ने खुद ही इसको एविडेंस के तौर पर पेश किया, जबकि इसके साथ में ये कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसी CSC में काम करता था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में।
और चाहती तो उसको एविडेंस के तौर पर पेश कर सकती थी। ना तो उसने इस चीज का कोई खंडन किया, ना ही उसने पार्टी बनाने के लिए कोई आवेदन दिया। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। मिलोट उसने स्वयं ने कोई एप्लीकेशन नहीं मूव किया वहां पे कि मुझे उसको पार्टी बनाया जाए। और ना ही इनने एप्लांट ने जो है या महिला ने ना यहाँ पे उसने जो है कोई अपनी प्लेटिंग में कोई ग्राम भी लिया इस पे। बताइए महिला का जो है स्टेटमेंट कौन सा है? DW क्या पूछा उससे आपने क्रॉस में, बताइए। यस मिलोट, मैं बता रहा हूँ। उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है मिलोट, रिटर्न स्टेटमेंट DW बताइए, DW शिल्पा कछवाहा है ना? जी मिलोट। बताइए क्रॉस, बताइए क्या क्रॉस किया आपने उसको? जी मिलोट, मैं बता दे रहा हूँ मिलोट। क्रॉस एग्जामिनेशन में मिलोट यस मिलोट, मैंने अपने न्यायालय में साक्ष्य की शपथ पर बनवाते समय अपने अधिवक्ता को सारी बात बता दी थी। यह कहना सही है कि प्रवीण द्वारा पेश याचिका का जवाब मेरे निर्देशन में वकील द्वारा तैयार कर पेश किया गया। यह कहना सही है कि मेरे शपथ पति खंडिका 2 में तीसरी पंक्ति में प्रवीण के पश्चात उसके पिताजी अर्थात मेरे ससुर जी से लेकर हमेशा से मुझको स्वांश मिलो। काइंडली सी रिलेवेंट जो पैराग्राफ है मिलोट, वो है पैराग्राफ नंबर 9 मिलोट। इसी के प्रति परीक्षण में मैं शादी के बाद विदा होने पर अपने आने पर 3-4 दिन अपने ससुराल में रही। उसके बाद विदा होकर मायके गई थी। दूसरे दिन आ गई हूँ। मंडला में रहती हूँ। दिनांक 25/5/18 को नर्स की नौकरी ज्वाइन किया है। यह कहना सही है कि मेरे जवाब दावा की कंडिका 2 के अंत में 20/5/18 तक मंडला में रहने वाली बात गलत लिखी है। यह कहना सही है कि मैं महगांव में नर्स की नौकरी ज्वाइन करने गई थी। यह कहना सही है कि दिनांक 20/6/18 को मंडला से मोहगांव गई थी। यह कहना सही है कि प्रवीण के पिता 20/6/18 को मेरे पास मोहगांव आए थे। यह कहना सही है कि मेरे मकान का दरवाजा बंद था। प्रवीण के पिता ने दरवाजा खटखटाया तो मैं दरवाजा खोली थी। यह कहना गलत है कि मैंने अपने ससुर से कहा था कि अंदर बिजली सुधार कार्य चल रहा है, आप बाहर बैठिए। यह कहना सही है कि उस समय विद्युत लाइट कटी हुई थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि पूरे गांव की लाइट कटी थी। यह कहना गलत है कि उसी समय मेरे कमरे से एक व्यक्ति निकलकर बाहर गया था। यह कहना सही है कि मेरे पति विवाह के बाद मुझे वीवो कंपनी का मोबाइल दिया था। साक्षी को वीवो कंपनी का मोबाइल दिखाकर पूछा गया कि यदि मोबाइल दिया था तो उसने कहा कि मुझे ध्यान नहीं है, यह मोबाइल दिया है। साक्षी का मोबाइल चालू कर उसे फोटो दिखाया गया तो उसने फोटो देखकर बताया कि उस पर रिकॉर्ड किया गया नग्न फोटो मेरे हैं। जो आर्टिकल ए है, मेरे मोबाइल में आदिल नाम लिखा फोटो नहीं था। आदिल नाम का व्यक्ति मेरे अस्पताल में स्टाफ था। मैं केवल इतना जानती हूँ। यह कहना गलत है कि मेरा आदिल नाम के व्यक्ति से शादी के पूर्व से शारीरिक संबंध थे और शादी के बाद से शारीरिक संबंध चले आ रहे हैं। यह कहना गलत है कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि ससुराल कि तुम्हारा आदिल नामक व्यक्ति से गलत संबंध है, तब मैं ससुराल जाना छोड़ दी थी। यह कहना सही है कि परिवार परामर्श केंद्र में मंडला में मुझे और गवाह पति को बुलाया गया था। यह कहना सही है कि मैंने परिवार परामर्श केंद्र मंडला में प्रदर्शनी 2 का अपने हस्तलिपि का आवेदन दिया था। यह कहना गलत है कि मैंने प्रेम संबंध की गलती होना कही थी। मैंने प्रभु के साथ झगड़ा होने के संबंध में गलती मानी थी। मिलोट, जो प्रदर्श P2 का जो डॉक्यूमेंट इसने पेश किया है उसमें स्वयं इस बात को एडमिट किया है कि हाँ मेरे जो है प्रवीण के साथ संबंध थे, आदिल के साथ संबंध थे। और आदिल को मैंने जो है 20/6/18 को अपने घर बुलाया था और जो मेरी फोटो थे, अश्लील फोटो थे, उसको मैं डिलीट करवा रही थी उससे। ये जो है प्रदर्श P2 को मतलब काइंडली सी द डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है अवेलेबल, पर प्रदर्श P2 का डॉक्यूमेंट है मिलोट जो परिवार परामर्श केंद्र में है। अगर परिवार परामर्श केंद्र में पुलिस ने गलती से अगर मान लीजिए गलत लिखा था तो उसकी शिकायत भी करना चाहिए था। इसने इस चीज का कोई डिफेंस भी नहीं लिया कि पुलिस ने जो है गलत ये चीजें लिख दी है। कुछ भी नहीं है उसमें। सब उसमें परिवार परामर्श केवल एक बार आपके मतलब उसके ससुर ने किसी व्यक्ति को उसके घर के अंदर से निकलते हुए देख लिया तो कोर्ट ने फोटो भी पाई गई जब एक्सप्लेनेशन दिया कि बिजली वाला था, बिजली सुधारने आया था। मिलोट, उसके अलावा क्या एविडेंस है? मिलोट
ना तो उसने मकान मालिक की गवाही करवाई, ठीक है, जिस मकान में किराए से रहती थी। उसने क्या किया उसके ऊपर आप एलिगेशन? मतलब हम तो अपने आंखों से देखे हैं ना मिलोट, हम तो खुद, हम बेंजामिन जो प्राइवेट व्यक्ति है मिलोट, उसने भी देखा है मिलोट। पार्टी के नाते मतलब we are reserving it. Further. कुछ भी एलिगेशन